चलो बेटे सामने देखो, देखो मस्ती कर रहे हैं और जो है क्या फोर वैसे में क्या होता है बेटे सामने एक टाइप जो पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड टाइप कनेक्टेड टू मींस ए वाला पार्ट हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए था, ये वाला पार्ट ऐसे में नहीं कह सकते ए प्लस 5 वोल्ट पे है तो 4 वोल्ट पे है जैसे खाली से तो ये फॉर्मेशन और अगर मान लो ये मैंने किया -5 वोल्ट और ये किया -10 वोल्ट पे तो हाई पे कौन है माइनस तभी क्या है फॉरवर्ड वाइज चाहिए तो बस आपने ध्यान रखने की जरूरी नहीं कि नेगेटिव ये पॉजिटिव है ये वाला पार्ट हाई पोटेंशियल पे और ये वाला पार्ट क्या हो सकता है इतना हो है 0 वोल्ट पे हुए -5 वोल्ट पे हुए काम क्यों होगा 0 वोल्ट हाई पोटेंशियल -5 वोल्ट लो पोटेंशियल ठीक है पढ़ लिखो ठीक है फिर इसके बीच मेन देखते हैं आपके ग्राफ अगर प्लॉट करिए वोल्टेज और करंट देखिए हम वोल्टेज किसके क्रॉस तो हमने क्या किया कि डायोड के क्रॉस पैटर्न में क्या लगा दिया वोल्टमीटर ठीक है डायोड देखो बिकॉज वोल्टेज के क्रॉस डायोड दिखा और इसका भी क्या करेंगे मीडियम ठीक है इन बात है मिलियन ग्राफ अगर प्लॉट करें लो वोल्टेज पे ग्राफ स्टेटमेंट से सडनली स्पाइक आ सकती है जब जिस जगह स्पाइक आनी शुरू होने से टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो 0.7 वोल्ट आएगा ठीक है कितने वास्ते आना है तो जे जर्मेनियम यूज करांगे ना वो वास्ते वोल्टेज लीन वोल्टेज कितने आ जाती है 0.3 वोल्ट कहना मैंने जर्मेनियम 0.3 वोल्ट तो ही हाईली कंडक्टिंग हो जाता है बट सिलिकॉन तो कंडक्ट करता रहता 0.7 वोल्ट तो बाद ठीक है कोई डॉक्टर का लिख दे ठीक है अच्छा फिर हम दो जनाब बैटरी वोल्टेज बीबी की है क्यों बीबी बैटरी वोल्टेज जो आपके पास आपको पता था कि जब पीएन जंक्शन बनना है दिस इज पी पार्ट दिस इज एन पार्ट पी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟਰ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਪੀ में एक्सेप्टर एटम और एन में कौन होते हैं एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन जल्दी से जितना ही जंक्शन बननी शुरू होती है फटाफट वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर देते हैं बन जाते हैं नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर एटम की बन जाते हैं ਤੇ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਫਟਾਫਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ लो पोटेंशियल थे तो एम का पार्ट एम बनते पैरेलल वोल्टेज ठीक है ना पैरेलल वोल्टेज पी टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਮ ਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ पॉजिटिव चार्ज की करेगा सारे नेगेटिव बाहर निकलेगा ते अंदर होल्स ਨੂੰ उधर पुश करते ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कम हो जानी है ज्यादा हो जानी है घट जानी थिकनेस की हो जानी है घट जानी अगर थिकनेस घट जाती है ईवी फ्लो हो गया किदा मेजॉरिटी कह गया तो अपनी कॉपी पे लिख दो डायोड विल कंडक्ट जितो कल लिखना शुरू किया था ना वो तो क्या लिखना डायोड विल कंडक्ट हैवीली कदों when maturity बेटे देखो सब when maturity carrier when maturity carrier flow through the junction ਜਦੋਂ maturity carrier flow ਕਰਨਗੇ maturity ਕੌਣ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਇਹ maturity अगर मेजॉरिटी carrier flow करेंगे तो डायोड will conduct heavily ठीक है carrier cross या pass when majority carrier will pass through junction
when majority carrier will pass through junction देखिए ਜਦੋਂ मेजोरिटी के जंक्शन तो पास करेंगे ना ये हेवीली कंडक्ट करेगा एक ग्राफ टाइम में तब बन गया इनपुट वोल्टेज वेरी लो आउटपुट करंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द वोल्टेज ठीक है ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨ ਈ ਬਾਈ ਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ठीक है होगी चीज क्लियर बैटरी वोल्टेज इंक्रीज होगी नहीं इंक्रीज होगी बैटरी वोल्टेज घटेगी कि बढ़ेगी अगर थिकनेस की कंडीशन हो गई भी लिख लो बैटरी वोल्टेज क्यों नहीं है डिक्रीज अगर बैटरी वोल्टेज कम हो गई देन इजी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी है अगर बैटरी वोल्टेज ज्यादा होगी तो फिर फ्लो नहीं होगी बैटरी वोल्टेज डिक्रीजेस in forward biasing. Battery voltage decreases in forward biasing the which battery voltage घट जाएगी ठीक है से डायोड will conduct heavily ये चीज हो गई अगला लिखो रिवर्स बाइसिंग रिवर्स में क्या करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले पार्ट ये हो जाता है अगर आपके पास कौन सी बाइसिंग होगी रिवर्स होगी तो पी टाइप क्या होता है लो पोटेंशियल एन टाइप क्या होता है हाई पोटेंशियल ठीक हो गया पी टाइप लो पोटेंशियल से एन टाइप कितना हो जाएगा हाई पोटेंशियल से हो जाएगा उन ग्राफ सारे बदल जाएंगे वोल्टेज होने सप्लाई चेंज हो जाएगी उन सकते क्यों है साइन नेगेटिव की नोट ट्रेंड करेगा नेगेटिव की नोट ट्रेंड करेगा बोलो पॉजिटिव हाँ तो पॉजिटिव कितने चार्ज ऐसा वाले सर्किट तो क्या आ सकते बाहर आ सकते हैं देखो ठीक है कि नहीं इतों दी नेगेटिव एंड कौन सी नेगेटिव वाली एवी सर्किट तो क्या आता है लिखो मेजॉरिटी कैरियर आर पुल्ड आउट ऑफ द सर्किट इन डायोड मेजॉरिटी कैरियर्स आर पुल्ड आउट ऑफ डायोड डायोड तो बाहर नीचे जान के मेजॉरिटी कैरियर्स आर पुल्ड आउट ऑफ डायोड आप मेजॉरिटी कैरियर जिन्ना ने पहला क्रॉस करना ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ 네ਗੇਟਿਵ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ट्रैक ਕਰੇਗਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਕਨਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਲਿਖੋ due to which junction start increasing its thickness increasing its thickness जंक्शन की थिकनेस क्यों नहीं है बढ़ जानी है क्यों बढ़ जानी है घटाने की नहीं सी जे नेगेटिव चार्ज बाहर जाते बट नाउ तीन नेगेटिव चार्ज है रिपेल्ड सारे को मेजॉरिटी के सर्किट में बाहर आ गए देखो हाउ मगर only a few minority carriers only a few minority carriers pass through the junction only a few minority carriers pass through the junction which carry diffusion current which carry diffusion current or leakage current diffusion current which to the junction which carry the diffusion current or leakage current leakage का क्या मतलब है कि unwanted current है which pass through the junction ठीक है of order लिख दो कितना ऑर्डर है 10 पावर माइनस 9 एम्पियर 10 पावर माइनस 9 एम्पियर बहुत घट करंट है ठीक है बिना किसी से यूज करो तो दिस करंट इज वेरी माइन्यूट ठीक है वी कांट रन एनी अप्लायंस फॉर दिस करंट ठीक है तक हो गया आगे लिखो इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज दोस्तों क्या होगा जब ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਆ 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕਿਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ
एक टाइम आएगा जब सारे पॉजिटिव बाहर आ चुके हैं, फिर नेगेटिव ने किनो ट्रेड करना है, ए वाले पॉजिटिव किनो ट्रेड करना है, आ वाले पॉजिटिव ने किनो ट्रेड करना है। जितना जंक्शन एक टाइम आएगा, बदली जाएगी, बदले बदले की हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लिखो क्या लिखना है, क्या लिखा है, when if we keep on increasing, if we keep on increasing voltage such that junction will keep on expanding, junction will keep on expanding, and it get suddenly break. Junction keep on expanding and it get suddenly, ठीक है, जंक्शन बढ़ती जा रही है, अचानक ही जंक्शन की वजह से टाइम आएगा ਜਦੋਂ ਆ वाला नेगेटिव आ पॉजिटिव में खींच लेगा, या वाला पॉजिटिव में नेगेटिव में खींच लेगा, जंक्शन की हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लिखो then diode will be damaged beyond repair. Diode will be damaged beyond repair. क्या मीनिंग हुआ beyond repair का? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डायोड खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जंक्शन ही टूट गई, डायोड की हो गया, डैमेज हो गया, बियॉन्ड रिपेयर। अब ग्राफ कैसा बनेगा, अगर वोल्टेज ये करंट है, अच्छा बट अगर वोल्टेज फॉल्ट लाइन वाली दी तो किधर जाती है पॉजिटिव वोल्टेज, अगर रिवर्स वोल्टेज होगी तो कहाँ बनेगा, अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो इधर, अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो, अच्छा वोल्टेज से पहले करंट क्या आएगा, पेपर में याद है चेंज हो गया, क्या हो गया, क्योंकि रिवर्स करंट बड़ा कम है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो पहले तो ग्राफ ही नहीं आता, बड़ा कम, एक टाइम आएगा ग्राफ को बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट लाइन तक ही नहीं करना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ब्रेकडाउन वोल्टेज की कहते हैं, एक बार ब्रेकडाउन हो गई उसके बाद वही वोल्टेज घटा दो या बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि जंक्शन भी हो चुकी थी, ब्रेक हो गई, नाउ सर्किट क्लोज है, आराम से करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, डायोड का कोई रोल नहीं रहेगा, दैट डायोड विल बी बियॉन्ड रिपेयर के एक्ट लाइक ए ब्रेक, ठीक है। डायोड का काम सिर्फ आ नहीं होता करंट कंडक्शन इंक्रीज करनी, वो कंट्रोलिंग डिवाइस ठीक है, इट कैन कंट्रोल, बट अगर कोई जंक्शन ही ब्रेक हो गई तो कंट्रोल खत्म हो गया, देखो की हो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਐਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੀਡਲ में ਜਦੋਂ तक ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ब्रेकडाउन नीडल ਤੇ पहुंच, इस वक्त जो मर्जी करे जाओ नीडल कितने रहेगी, हाँ सर्किट ओपन करके दोबारा नीडल कितनी आ जाएगी, so once a diode junction broken it will be out of use, कोई यूज नहीं, कोई बिहेव नहीं करता, ठीक है, वो भी चीज में तो डायोड अगर कंट्रोलिंग डिवाइस यूज करना है तो हम उसको रिवर्स बायस करते हैं, ये करंट शो जो हो रहा है ना, बड़ा कम करंट है, मैंने क्या लिखवाया 10 पावर माइनस 9 एम्पीयर, बड़ा थोड़ा करंट है, मैं फेल करंट थोड़ा शो कर रहा है, एक्चुअली करंट आता ही नहीं था, इनिशियली पहली 10 पर कंडीशन था तो करंट ही आएगा, अगर आएगा तो बहुत थोड़ा आएगा, ठीक हो गया क्लियर चाहिए, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग में पेपर में सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम और ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, और लास्ट टॉपिक है हेडिंग टॉपिक रेक्टिफाई, मिडिल रेक्टिफाई, अच्छा रेक्टिफायर क्या होता है, डिवाइस देखो, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट AC into DC, device used to convert AC into DC, प्रिंसिपल की होगा, देखो प्रिंसिपल लिखो, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखो,
म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके ऊपर वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेकंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेकंड लिखो, पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, सेकंड हमारे पास आ गया बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड, ठीक है। अच्छा पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो मैंने सामने क्या पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सिंबल किसका होता है? मैंने वो एसी इनपुट है, मैंने बोला कि प्राइमरी सर्किट, क्योंकि टॉपिक का नाम ही नहीं है रेक्टिफायर, काम की करता है एसी टू डीसी, सप्लाई एसी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नाम है उसी कॉइल है, कॉइल में नंबर डेंसिटी सेम है कि डिफरेंट है? क्यों अलग होती है? अगर सेम करेंगे तो क्या होगा? फिर इक्वल आएगी, हमें वोल्टेज चेंज करनी है, स्टेप डाउन करना है, स्टेप अप करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा है ना वहाँ पे, और ब्रैकेट में लिख दो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लिख लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्टेंस से लिखे है ना, और लिख लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब है हाई वोल्टेज तो ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ लो वोल्टेज ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਟ से ज्यादा टर्न हो, सेकेंडरी से on घट टर्न हो, वोल्टेज कम घट होता है। सिस्टम में बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, भी कहते हैं लोड रेजिस्टेंस ਦੇ एंड से क्रॉस ਦੇ आउटपुट लगाएंगे। ਜੇ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ। शॉर्ट सर्किट ਹੁੰਦਾ मतलब क्या होता है? सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो बर्निंग हो सकती है, तो अवॉइड दैट बर्निंग ऐसे की लगाना है ना लोड रेजिस्टेंस। कौन सप्लाई इनपुट, इनपुट कितना की आएगी? साइन कर्व है कि कॉस कर्व है? साइन, ठीक है। ऐसे ईएमएफ कैसे कौन आएगा? टाइम। एफ पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, ठीक है। पहले जो पॉजिटिव हाफ है तो केड़ा पोलैरिटी आ जानी है, पॉजिटिव कैसे केड़ी आनी है? तो बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का? फॉर्मूला, फॉर्मूला बताना सिंपल पे, क्या ये ठीक है? डी फाई बाय डी टी की कुछ चीज माइनस साइन, माइनस साइन का की फीचर है। इसका मीनिंग अगर यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे क्या है और करंट पहले बढ़ रहा है, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव जाएगा। जब तक इतने पॉजिटिव पोलैरिटी देखने की होगी, इधर पोलैरिटी सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट आएगी? बाय लेंथ लॉ। तो पहले जब तुम सेम क्वेश्चन करोगे ना, डायग्राम ड्रॉ करोगे, वर्किंग लिखनी तो सबसे पहले बताना है ड्यूरिंग, क्या लिखना है? ड्यूरिंग पॉजिटिव, बेटा समझ, ड्यूरिंग पॉजिटिव क्या होना है? बाय क्या लिखेंगे? कौन सा लॉ लिखेंगे? वो बताएंगे कि ई क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। मेरे सामने देखो, प्राइमरी कॉइल का की एंड कौन से टर्मिनल पे है? पॉजिटिव में, और डी एंड कौन से? और सेकेंडरी तक प्राइमरी दोनों इवेंट्स के अंदर की जाएगा, ऐसे पोलैरिटी के लिए आ जाएगी, नेगेटिव कितने पोलैरिटी के लिए आ जाएगी? पॉजिटिव क्यों हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जे नेगेटिव साइन ना होता फिर क्यों होता? अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आता? तो आपने पढ़ा हुआ है लेंजिंग लॉ क्या कहता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज डेवलप इन द सेकेंडरी सर्किट बट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द प्राइमरी सर्किट, ठीक है। ए डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? पी टाइप नेगेटिव में, पी टाइप कहाँ जुड़ा है और एन टाइप कहाँ जुड़ा है? तो फॉरवर्ड बायस हो गया, नेगेटिव रिवर्स हो गया। ऐसा मीनिंग है कि साइड पे से आउटपुट बनावांगे, चलो पहले आउटपुट फिर जीरो मिलेगी कि मैक्स मिलेगा? जीरो, कुछ नहीं मिल जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अगले केस सेकंड हाफ में ये क्या हो गया? नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाना है? पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाना है? डायोड क्या हो गया?
बोलो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस आउटपुट मिलेगी मिलती आउटपुट अगले साइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ तो पहला साइकिल हो गया दूसरा भी हो गया हाफ थर्ड हाफ भी क्या है फिर क्या है ऐसे केड़ी पोलैरिटी आएगी पॉजिटिव ऐसे क्या आएगा ऐसे क्या आ जाएगा डायोड फिर क्या हो गया फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस रिवर्स फिट सामने नहीं बोले तो बात तो ये वर्ड्स हो गया फिर क्या होना इसके बाद पहले रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस फिर रिवर्स अगले स्टेप में फिर ये नेगेटिव करती है क्या होता है फिर क्या मीनिंग क्या रहेगा आउटपुट कंटीन्यूअस है ये है कि डिस्टॉर्टेड है डिसकंटीन्यूअस ओनली हाफ साइकिल है और एक और चीज देखो यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है इसमें आउटपुट एक गैप के बाद आ रही बट सारे में है पॉजिटिव ही है ठीक है लिखो ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड एंड रिपल्स आर फॉर्म्ड ये रिपल है एंड क्या कहते हैं रिपल एंड रिपल्स आर फॉर्म्ड एंड ripples are formed ठीक है कोई डाउट है अच्छा चलो हो गया नेक्स्ट लिखो फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है देखो we will use two diodes we will use two diodes instead of one diode diode से बनेगी and देखो we use two diodes लिख लिया instead of one diode and output is taken by center tapping output is taken by center tapping ये है center tapping ठीक है center tapping का मतलब है देखो टोटल वोल्टेज का हाफ एल मिल गया ऊपर फिर टोटल वोल्टेज का हाफ कितना मिलेगा नीचे एम ही निकल the both diodes are getting half voltage every time ठीक है they are getting half voltage share ये सप्लाई था वो कितनी आ रही है तो आउटपुट क्या फॉर्म होगी वो बतानी है एंड डायोड में क्या था D1 एंड डायोड में क्या था D2 फिर मैं प्रॉपर ना लूंगा पहला बनावांगे इनपुट फिर बनावांगे D1 आउटपुट फिर D2 आउटपुट फिर टोटल आउटपुट ठीक है कैपिटल आ रहा है ठीक है उन इनपुट्स आ गए पे पेपर जो जो डायग्राम बनानी है मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस लिखनी होती है तो लाइन तो ही लिखनी है जिसमें पहला लिखाया यूजिंग लेंसेज ब्लॉक पहले वोल्टेज आपको इतनी मिली तो लेंसेज ब्लॉक की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है फॉर्मूला लिखना है माइनस साइन सिग्निफिकेंस लिखनी है कि नेगेटिव साइन शोज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स इन द प्राइमरी सर्किट ठीक है शुरू करते हैं इनपुट कितना दिया ऐसे बच्चे पेपर में गलती करते हैं लेबल नहीं करते ये कौन है ईएमएफ ये कौन है टाइम लग गया पता अच्छा जो ए पॉजिटिव है तो ए कौन है एंटीटी पोलैरिटी आएगी पॉजिटिव आएगी देख कौन सा लॉ लेंसेज लॉ यहाँ पे कौन आ गया अच्छा ये वाला डायोड नेगेटिव हो गया ये वाला डायोड क्या हो गया तो फॉरवर्ड बायस कौन है नीचे वाला फॉरवर्ड है कि ऊपर वाला नीचे वाला फॉरवर्ड है
ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ E1 ਇਹ ਵੀ ਹੈ AD2 ਤੇ ਇਹ ਹੈ E ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈ E ਇਨਪੁੱਟ ठीक है हाँ ये जरूर हो सकता है कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाए थोड़ा बहुत आउटपुट फर्क आ जाए बट फॉर्म सेम है तो देखो ऐसे पेपर में पहले ही ना पूरी लाइन से ड्रॉ कर देनी है आपको मैं पहले कर डायोड D1 फॉरवर्ड रिवर्स पे ऐसे कोई आउटपुट आएगी आनी आउटपुट बोलो पर कितनी आउटपुट आनी है रिजल्ट मिल गया ठीक है अच्छा चलो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कौन रिवर्स पॉइंट से कौन फॉरवर्ड है ऊपर वाला ठीक है अगर ऊपर वाला फॉरवर्ड है क्या है वाला फॉरवर्ड है क्या आउट आगे बट नीचे वाला फाइनल ठीक है नेक्स्ट ए पॉजिटिव ए भी हो गया कौन कौन फॉरवर्ड है ऐसे रिवर्स बायस ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AC प्लस DC कंपोनेंट दोनों होंगे केड़े केड़े कंपोनेंट है ਹੁਣ ACS करके DCS सब्सट्रेट कर दिए DCS करके कोई नेगेटिव नहीं है ऑल आर पॉजिटिव ठीक है why DC all are positive but AC क्यों है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज सो एज की आउटपुट है 100% DC सप्लाई नहीं है एनो ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ठीक है एना हो गया नोट कर ले तो पेपर से अगर फुल वेव रेक्टिफायर आ जाता है तो कम से कम इतना लिखना है लेंथेज लॉ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ equal to -3 5 ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਦੱਸੋ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੀ ਫਿਰ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਸੋ अगर पहला D1 रिवर्स थी D2 फॉरवर्ड थी नेक्स्ट टाइम कौन होएगा D1 फॉरवर्ड D2 रिवर्स हो जाएगा ठीक है काटे नोट ऐसा कोई डाउट ठीक है लिखो पहला ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਇਨਫੋ फिल्टर सर्किट फिल्टर सर्किट बस खत्म हो गया कल से क्वेश्चन ये हाँ पेन नहीं अभी पेन मैंने काट ली लिखो नेक्स्ट फिल्टर सर्किट देखो आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर consists of output of full wave rectifier consists of only consists of AC and DC component AC and DC component both we need to separate DC component we need to separate DC component. So we'll use inductor and capacitor. Inductor and capacitor to filter the components. To filter the components. Inductor the capacitor use करेंगे. Capacitor to filter the components. देखो तब बताओ चाहिए ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
एसी करंट आएगा तो की करेगा, रोकेगा, ठीक है। बट डीसी नो, नो रेजिस्टेंस, ਇਹਦਾ मीनिंग हो गया इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨ ਓਮੇਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एसी ਚ ओमेगा नॉट जीरो, बट डीसी ਚ ओमेगा ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ एसी ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਉਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। बट अगर डीसी सर्किट पास कराओगे करंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, नो रेजिस्टेंस, इट बिहेव लाइक वायर, ठीक हो गया बेटा। दूसरा केड़ा क्वेश्चन, कैपेसिटर, केड़ा क्वेश्चन, कैपेसिटर। कैपेसिटर की करता है, एसी ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ 'ਚ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ एसी ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੇਗਾ, बट डीसी ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, लॉ याद रखना। कैपेसिटर से डायरेक्ट करंट कभी नहीं फ्लो कर सकता, ये चीजें याद रखनी है, ऐसे ऑल्टरनेटिव करंट विच पढ़े थे, ठीक है। अब एक ऑफिसर लिखना, एनी रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, अच्छा जी ओमेगा नॉन जीरो है, एक्स भी नॉन जीरो, बट ये साडा ओमेगा की हो गया जीरो, एक्स कितना हो जाएगा इनफिनिटी, बट इसके पास नहीं पता लगा। तो टेबल में बनाया, बोर्ड पे लिखना है सारा कि एसी सर्किट ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, एसी करंट इंडक्टर ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, कैपेसिटर ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, डीसी करंट इंडक्टर ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ डीसी करंट कैपेसिटर ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, एसी ਕੰਪੋਨੈਂਟ डीसी ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ठीक है। फिल्टर सर्किट से दो चीजें यूज करते हैं, बड़े तरह से फिल्टर सर्किट है, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ ਪੜਾਂਗੇ। बना दो सर्किट, एक्स देखो होना चाहिए, देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਏਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ पॉजिटिव ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਟ ਕਰਤਾ। इंडक्टर ने ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, इंडक्टर ने ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, बट ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਟ ਡੀਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਬਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾउ दे हैव टू पास, एक पास है कि कैपेसिटर का लंग के वापस चलती है, पूरा सर्किट कंप्लीट करती है, ठीक है, फिर आगे निकलती है, कैपेसिटर से कौन निकलेगा, कैपेसिटर कौन निकल जाएगा, एसी। कहता मीनिंग ऐसे की है, एसी आई डीसी प्लस आई एसी, ऐसे सारा क्या आ गया, ऐसे वापस क्या चला गया, आगे कौन जा रहे हैं, समझ लगे। सिंपल फिल्टर सर्किट है, सब तो सिंपल वाला, तीन तरह के वैसे फिल्टर सर्किट है, सब तो सिंपल पढ़ रहे, क्योंकि रेक्टिफायर ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਪੁੱਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਏਸੀ ਪਲਸ ਆਈ ਡੀਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ सर थल्ले आईडीसी कितना है ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿ ਪਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਏਸੀ ਵਾਪਸ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਡ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ग्राउंडेड, नॉट फॉर 0 वोल्ट, सारा हाई पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, ऐसा ना इस पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही थी, तो घबराने की लोड़ नहीं कि नीचे जीरो पॉजिटिव क्यों नहीं है, हमेशा एक टर्म हाई पे तो दूसरा कितना होएगा, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन। हुन आउटपुट पता कितना दी होनी है, साइड्स पहला क्या करना है, ऐसे करना इनपुट एट डॉटेड करना है,
आउटपुट ये होएगा 100% स्ट्रेट लाइन नहीं मिलनी 100% स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी ऐसा की आउटपुट रहेगा we can't create 100% straight line fluctuation आएगी but थोड़ी आ जाएगी अभी 100% डीसी कंपोनेंट सेपरेट आउट नहीं कर सकते ठीक है कोई भी मशीन एक एनर्जी ਨੂੰ 100% ਦੂਜੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਭ ਲੌਸ से करती है ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ और ਨੋਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਲੌਸ ਠੀਕ ਹੈ क्योंकि ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੀ ਇੰਡਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ कैपेसिटर पढ़ ली पर रेजिस्टेंस पढ़ी रेजिस्टेंस अपन निगलेक्ट कर सकते हैं देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 100% स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी ठीक है फिर टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया रेक्टिफायर हाफ वेव एंड फुल वेव और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करांगे ठीक है